हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है उस टॉपिक में हम लोग लेकर आए हैं हेलो एल्केन का तीसरा रूप। जो हमने बताया था कि हेलो एल्केन आपका जो था वह तीन प्रकार के हुआ करता था। पहला में हमने आपको बताया था कि पहला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के रूप में मैंने जो बांटा था वो अल्काइल हैलाइड का था, मोनो का। फिर मैंने डाई का पढ़ाया, फिर मैंने ट्राई आज लेकर हम लोग आए हैं, जो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टेड होगा। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये वीडियो आज इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो से कई बार बिहार बोर्ड किसी जनरल कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन उठ के आए हैं। सो आज हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग देख रहे हैं अपने वीडियो में कि आज हमको पढ़ाना है ट्राई हेलो अल्केन। देखिए, नाम से ही पता चल गया कि इसमें ट्राई हेलोजन होगा, है ना। इसमें कितने हेलोजन होंगे? ट्राई हेलोजन। इसका पीछे वाला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या 3 होती थी उसको कहते थे ट्राई हेलो एल्केन। अब देखिए, ट्राई हेलो एल्केन का डिफिनीशन तो हम लोग देख लिए कि वैसा हेलो अल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या 3 होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन। और आज जो हम लोग को देखना है, ये देखना ये है कि सर ट्राई हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो याद रखिएगा, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग दो रूपों में कर सकते हैं, एक कॉमन रूप की दुनिया में और एक आईयूपीएससी की दुनिया में। तो हम लोग पहले देखेंगे कौन आईयूपीएससी नेम, और तब हम लोग देखेंगे किसके तरफ, कॉमन। बहुत ही आसान है, कॉमन नेम एकदम आसान होगा। ये नोमेनक्लेचर जो आपके सामने आया है, तो देखिए आईयूपीएससी में आपको कार्बन का नंबरिंग करना पड़ता था कि कौन कौन से कार्बन पर 3 गो जुड़ा है। तो यहाँ जो हम लोग ट्राई हेलो एल्केन का जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें केवल और केवल जिक्र चल रहा है कि कार्बन की संख्या यदि सर एक हो, एक से ज्यादा हो तो आप लिख सकते हो, जो पीछे मैंने वीडियो में बता भी दिया है नोमेनक्लेचर की दुनिया में। फिलहाल आज हम लोग जो इसका ट्राई हेलो एल्केन का जो हम लोग जिक्र करने वाले हैं, इसमें हमको लिखना है कि ट्राई को लिए तो हम लोग कहेंगे 3, ठीक है। तो ट्राई हेलो अल्केन मतलब ये ट्राई हेलो एल्केन खुद ही इसका एक आईयूपीएससी नेम बन गया, ट्राई हेलो अल्केन। अगर पोजीशन 3 को का 3 पाएगा तो XYZ आप देखते रहिएगा, ठीक। कॉमन नेम में आइए, कॉमन नेम इसका थोड़ा इंटरेस्ट है, इसमें इससे ज्यादा वैल्यू इसमें इसके कॉमन नेम को दिया गया है, जो आपको बहुत ही मोस्टली याद रखना होगा। देखिए, कॉमन नेम में क्या होता है कि जब कार्बन की संख्या 1 हो, एक ही कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एक ही जैसा जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर जब करने के लिए जाते हैं तो इस नोमेनक्लेचर में इसका थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं कि जब ट्राई हेलो एल्केन होगा और उसमें हेलोजन एक ही जैसा 3 गो एक ही कार्बन पर जुड़ा होगा, यानी कि कार्बन की संख्या भी 1 होगा, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिखेंगे हेलो फॉर्म। ये केवल फर्स्ट मेंबर माने एक कार्बन वाला के लिए ही ये लागू होता है, बाकी किसी के लिए लागू नहीं होता। याद रखिएगा हमेशा हेलो फॉर्म कब यूज करेंगे, ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर, ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर, मतलब एक कार्बन वाला के लिए हम लोग बस इसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हेलो फॉर्म। हेलो माने आप समझ चुके हो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, और इसमें खाली फॉर्म जोड़ देंगे। तो देखिए हम एक आपको एग्जांपल दिखला रहे हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था कि CHCl3, क्या क्वेश्चन है आपके पास, CHCl3। तो कार्बन की संख्या कितना है, 1, क्लोरीन संख्या कितना है, 3, 3 है तो ट्राई हो गया पक्का एकदम, ये ट्राई हेलो एल्केन हुआ। तो इसका जब हम लोग नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो इसमें कितने कार्बन क्लोरीन दिख रहा है आपको, 3। तो हम लोग पहले लिखेंगे 3 के लिए ट्राई, क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, क्लोरो, कार्बन का है 1, इसीलिए लिखेंगे मीथेन। तो नाम का होगा इसका ट्राई क्लोरोमीथेन। कोई दिक्कत? अब आइए, इसी का अगर कॉमन नेम आपसे पूछा जाता तो हमको क्या पहले चाहिए, हेलो। हेलो माने क्या चाहिए, क्लोरीन वाला जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। आप केवल इसमें क्या ऐड कर देना मेरे भाई, बोल फॉर्म। तो क्या नाम हो गया, क्लोरोफॉर्म। एक ऐसा मेडिसिन जिसका यूज हम लोग बेहोशी करने में बोले तो निश्चेतक के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। बेहोशी करने वाली मेडिसिन का नाम है, जिसका फार्मूला होगा आपका क्या, CHCl3। इसी को कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन या फिर इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और भी मैं जिक्र करता हूँ इसके बारे में, फिलहाल आप समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास होता CHI3,
तो इसका नाम आप कैसे करोगे, देखिए पता चल गया सर, 3 यानी मतलब हुआ ट्राई, आयोडीन मतलब आयोडो, और तब एक कार्बन बोले तो मीथेन, क्या नाम हो गया, ट्राई आयोडो मीथेन। अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर जो होगा हेलोजन, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे आयोडो, और इसमें केवल क्या जोड़ देंगे, फॉर्म, आयोडो फॉर्म। ठीक इसी तरह से अब हम लोगों का जो मतलब जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन होता CH F3, इस कंडीशन में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते, तो देखिएगा यहाँ 3 है इसीलिए हुआ ट्राई, और फ्लोरीन है इसका मतलब हुआ फ्लोरो, और तब यहाँ पर एक कार्बन की संख्या 1 है, मतलब नाम होगा इसका मीथेन, ट्राई फ्लोरोमीथेन। और जब हम लोग इसको इधर देखेंगे कॉमन नेम के दुनिया में, तो क्या नाम हो जाएगा बाबू, फ्लोरो है, मतलब मेरे भाई FLUR फ्लोरो हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे फॉर्म। ठीक इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ऊपर दे रहा हूँ, कहीं नीचे भी ट्यून नहीं आ रहा होगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन हो CH और यहाँ पर जुड़ा हो आपका Br3, तब कैसे नाम लिखिएगा यूपीएससी में, 3 है इसीलिए ट्राई, ब्रोमीन है इसका मतलब ब्रोमो, एक कार्बन को हम लोग कहते थे मीथेन। जब इसका कॉमन नेम के दुनिया में आप आइएगा तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे, देखिएगा पहले चाहिए हमको हेलो, हेलो माने क्लोरो, क्लोरो माने ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो का जिक्र हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, ब्रोमो, और तब कार्बन की संख्या 1 है, एक का नाम हो जाएगा एक सॉरी ब्रोमो लिख देंगे, और अंत में केवल का जोड़ देना था कॉमन नेम में फॉर्म, तो नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो फॉर्म। देखिए दो चीज में इसमें जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये दोनों हैं एकदम, अभी गेस कर लीजिए 2021 बिहार बोर्ड में एकदम ये क्वेश्चन छप चुका है। तो आइएगा देखिएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डील कर दूं कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग पहले लोग बेहोशी करने में करते थे। जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता था तो उस व्यक्ति को ऑपरेशन करने से पहले उसे बेहोश किया जाता था पूरी बॉडी को, और उसे बेहोश करने के लिए उसे कौन सा मेडिसिन दिया जाता था, क्लोरोफॉर्म, और इसी क्लोरोफॉर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाता था और उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि डॉक्टर ऑपरेशन सक्सेसफुल सही करता था, मेडिसिन भी सही देता था, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान या कुछ देर के बाद व्यक्ति का देहांत हो जाता था, व्यक्ति मर जाता था। ये पूरे विश्व में एक बहुत भारी समस्या के रूप में निकल कर आया था कि भाई ऑपरेशन सही हो रहा है तो आखिर व्यक्ति का देहांत क्यों हो जा रहा है, व्यक्ति मर क्यों जा रहा है, ये समस्या फैलती चली गई। ये पूरी देश जिस तरह से आज कोरोना महामारी को लेकर फैला, उसी तरह वो देश उस समय तबाही से मचा था कि भाई ऑपरेशन हो रहा है और वो सक्सेस होने के बावजूद भी व्यक्ति कुछ देर के बाद मर जा रहा। अंत में पता चला कि देखिएगा, आपको मैं जनरली बताऊं कि जहां भी ऑपरेशन होता है वहां पर एक बल्ब का यूज होता है ना, आज भी होता है, पहले भी होता था। तो पहले जो होता था वहां कोई भी बल्ब यूज कर दिया जाता था, क्योंकि हमको वहां उस समय उतनी जानकारियां नहीं होगी, तो मेडिकल साइंस उतना मतलब डेवलप नहीं होगा, तो उस समय कोई भी बल्ब यूज करते थे लोग, जिसकी वजह से वहां उजाला मिले। और अंत में होता यह था कि जो आपका ये अंदर जो आप देख रहे हो क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन गैस, मतलब ये पूरी पार्ट क्लोरोफॉर्म, ये क्या होता था, व्यक्ति को ऑपरेशन करते समय जब बॉडी को हम लोग उसको फाड़ते थे, मतलब बॉडी को हम लोग बाहर निकालते थे अंदर की चीजें, और ऊपर से जब लाइट उस पर पड़ता था तो एक तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्लोरोफॉर्म से ग्रसित थी, और जैसे ही वह सूर्य की किरण वाली प्रकाश उसको उस बल्ब से मिलता था, वह तुरंत उससे अभिक्रिया करके फॉस्जिन गैस, जो बहुत ही विषैला होता है, जहरीला, आपको कुछ देर सेकंड में मार सकता है, सेकंड का खेल है उसके पास, यानी कि क्लोरोफॉर्म उस लाइट से रिएक्शन करता था, और लाइट से रिएक्ट करने के बाद वो फॉस्जिन गैस COCl2 में बदल जाता था, और वो एक देश के लिए एक भारी समस्या के रूप में निकल कर आया था। तो अंत में इसे बैन लगा दिया गया कि आज के बाद से किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन करते समय, उसे निश्चेतक करते समय, बेहोश करते समय क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज भी हमारे ये चोर और जो हेलो ना, ये चोरी वोरी करने के लिए किसी व्यक्ति को मुंह पर लगा देता है, लो व्यक्ति सो जाता है, लूट कर चला जाता है। सो इन चीजों से आप लोग सतर्क रहिएगा। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक बेहोशी करने में किया जाता था। यहाँ आइएगा, दूसरा है आपका आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म क्या है, तो देखिएगा इसमें है आयोडीन गैस, है ना, I3 माने इसमें से I2 आयोडीन गैस है। अब में क्या होता है कि आयोडीन गैस निकलता है, आयोडोफॉर्म से कौन सा गैस निकलेगा, आयोडीन गैस। और जब आयोडीन गैस निकलता है तो यह कीटाणुओं को मारने में मदद करता है।
यानी कीटाणु को मार देता है। और इसलिए इस आयोडोफॉर्म का प्रयोग हमारे यहाँ जनरली एंटीसेप्टिक्स के रूप में मेडिसिन के क्षेत्र में इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें से कौन सी गैस निकलती है? आयोडीन गैस निकलती है। कोई क्लियर? डाउट क्लियर हुआ यहाँ से कि कोई क्वेश्चन आता है? ये गेस कर लो मेरे, एकदम आ चुका है बिहार बोर्ड में कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। क्यों? तो याद रखिएगा, आयोडीन गैस निकलने के कारण, आयोडीन गैस मुक्त होने के कारण इसमें एंटीसेप्टिक्स का गुण आ जाता है, बोले तो कीटाणुओं को मारने का गुण आ जाता है। इसीलिए कहीं व्यक्ति को कभी घाव होता है तो घाव पर आयोडोफॉर्म लगा दिया जाता है ताकि घाव के ऊपर के कीटाणु मर जाएंगे और घाव आसानी से खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा ना कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में आयोडीन गैस निकलने के कारण, और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोशी करने में किया जाता था। आज इसका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसका प्रयोग आज भी है। इसको मेडिकल साइंस में हो सकता है किसी और चीज में यूज किया जा रहा हो। तो अब यहाँ से दोनों चीजों में आपको क्लियर है? अब समझिए, कोई लड़का पूछ सकता था कि सर मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म से कैसे फॉस्जिन गैस बनता है। तो आप याद रखिएगा कि फॉस्जिन गैस जो होता है बड़ी जहरीला होता है, ठीक है। और हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये जहरीला गैस फॉस्जिन मैंने जो है ये कैसे बन जाता था बॉडी के अंदर ही, और इंसान जान से मर जाता था। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में गिनी जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में क्यों किया जाता है? आयोडीन गैस मुक्त होने के कारण। चाहे ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, आप डील कर सकते हो। आइए मैं आपको बता दूं कि यही ना आपका आयोडोफॉर्म है, मतलब सी बॉन्ड एच, मतलब यहाँ ले लेता हूँ एच बॉन्ड सी एल बॉन्ड सी एल बॉन्ड सी एल। देखिए यही है ना, CHCl3, यही फॉर्मूला है। मतलब ये किसका फॉर्मूला है? देखिएगा यहाँ पर CHCl3 का। ये कहो चाहे ये को, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होगी, चूंकि जब जहां भी ऑपरेशन होगा वहां तो ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर की मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस से इसकी रिएक्शन हो जाती थी और वहां पहुंच जाता था सनलाइट, माने सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और वहां थोड़ी सी मात्रा होती थी ऑक्सीजन की, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा भी काफी है उसके लिए। मैंने हाफ मैंने लिखा है 1/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये तुरंत रिएक्शन करेगा इसके यहाँ जाकर, इसमें का एगो एच एगो सीएल को निकाल के बाहर भगा देगा, अपने ऑक्सीजन में उसके पास पहुंच जाएगा। मतलब ये कैसे बन जाएगा? सीएल बचा यहाँ, सी बचा यहाँ, एगो सीएल मान लीजिए यहाँ, ये वाला जाके यहाँ लग जाएगा, ये दोनों निकल गया। क्या यहाँ से क्या निकल रहा है? देखिएगा माइनस में HCl। तो यहाँ से बच क्या गया? सी ऊपर डबल बॉन्ड, क्योंकि एगो ऑक्सीजन कभी भी 2 बंधन से जुड़ता है, इसलिए सीधे डबल बॉन्ड से कार्बन पर जुड़ गया, और नीचे वाला Cl इसके सामने जाके निकल गया, प्लस HCl बाहर निकल गया। इसका फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, तो कौगो Cl है? 2 गो, एगो C, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे COCl2। और याद रखिएगा इसी को कहा जाता है फॉस्जिन गैस, जो बड़ी ही खतरनाक और जहरीला होता है। समझ रहे बात? इसे जिस बोतल में भर के स्टोर किया जाता है, लगभग वो गहरा भूरा बोतल होता है, तो जिस बोतल में इसे स्टोर किया जाता है उस बोतल में थोड़ी मात्रा में इथाइल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है कि सपोज कीजिए कि अगर वह फॉस्जिन गैस का निर्माण कर भी ले, मैंने कौन? क्लोरोफॉर्म। तो अगर वह फॉस्जिन गैस का निर्माण कर भी ले तो ये इथाइल अल्कोहल तुरंत उससे अभिक्रिया करके और विषैला पदार्थ का निर्माण करता है, जिसकी वजह से वह मतलब फॉस्जिन गैस में बदलने से रुक जाता है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 2 चीजें, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म, यहाँ से गेस कर लीजिए। 2021 100% बिहार बोर्ड कन्फर्म। तो ये चीजें आपको याद करके रखना होगा। फॉस्जिन गैस बहुत ही खतरनाक। फॉस्जिन का सूत्र क्या होगा? COCl2। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यहाँ तक बोलिए किसको दिक्कत है जी? आइए, अब हम लोगों को देखना है, ये तो 3 वाला कार्बन, ये तो 3 हाइड्रोजन वाला था। अब कहीं हाइड्रोजन की संख्या 4 आ जाए तो उसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब आज हम लोगों को पढ़ना है टेट्रा हेलो अल्केन। नाम क्या होगा इसका? टेट्रा हेलो अल्केन। अब देखिए, टेट्रा माने 4, हेलो माने हेलोजन, अल्केन माने कार्बन की संख्या, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन में 4 हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो नाम होता है इसका कार्बन टेट्रा हैलाइड या कार्बन टेट्रा हेलो अल्केन। तो इसको हम लोग कह सकते थे। अब देखिए, जब इसका हम लोग इसका भी हम लोग 2 तरह से नाम लेंगे। एक होगा इसका IUPAC नेम,
और दूसरा होगा इसका कॉमन नेम। देखिएगा जिस तरह से आपने ट्राई वाला सीखा ना, 2 कॉपी एकदम, ये टेट्रा वाला भी सेम एकदम वही होगा कि आपको जनरली याद रखना है कि उसमें 3 हुआ करता था और इसमें मात्र कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे, तो हम लोग इसको कह सकते हैं टेट्रा हैलाइड। समझ रहे ना, टेट्रा हैलाइड मन वही 3-4 कार्बन वाला होगा, उसमें सॉरी 4 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा। तो इसमें भी एक होता है आईयूपीएसी नेम और एक होता है कॉमन नेम। तो आईयूपीएसी नेम तो ये खुद एक बन सकता है, ये जो है ये खुद एक आईयूपीएसी नेम है। अब हमको इसका कॉमन नेम लेकर चलना है। तो इसका आईयूपीएसी भी सेम होता है और इसका कॉमन नेम भी सेम होता है। तो हम लोग इसको नोमेनक्लेचर में कैसे करेंगे तो समझिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो अल्केन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सीधे मैं इसको वैसे ही लिख दिया जैसे पीछे वाला लिखा था। इसको हम लोग लिखेंगे कार्बन टेट्रा हेलाइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा हेलाइड और इधर आपका आईयूपीएसी में क्या होगा, टेट्रा हेलो अल्केन। तो ये चीज़ें आपको जनरली याद करके रखना होगा कि किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। थोड़ा आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो टेट्रा हेलो एल्केन आप देख रहे हो, इस टेट्रा हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर इसी आधार पर दिया जाएगा आईयूपीएसी की दुनिया में। और ये वाला कार्बन टेट्रा हेलाइड, इसका प्रयोग तब किया जाएगा, केवल याद रखिएगा कि जब कार्बन की संख्या 1 होगी, माने ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर। नहीं समझिएगा, कार्बन की संख्या जब 1 होगी ना तब ये रूल लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स आइए, मान लीजिए आपके पास कार्बन 1 है, क्लोरीन आपके पास 4 है, तो क्या नाम होगा इसका, देखिए तो कार्बन 1 क्लोरीन 4, माने 4 अगू आने का मतलब टेट्रा पहले लिखेंगे तो नाम हो जाएगा TETRA टेट्रा। क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते थे, हेलो के रूप में क्लोरो। और तब ये जो बचा कार्बन, इसका नाम अंत में लिखेंगे, एक कार्बन है इसीलिए नाम हो जाएगा मीथेन। तो नाम क्या होगा इसका, टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब इसका कॉमन नेम, ये भी बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम बिहार बोर्ड के लिए गेस रखना एकदम। अब इसका कॉमन नेम क्या, चलिए तो इसमें पहले लिखेंगे कार्बन, फिर लिखेंगे टेट्रा हेलाइड, माने क्लोरीन है इसीलिए हो जाएगा क्लोराइड, तो नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से आप आइए, मान लीजिए अगर CI4 होता तो इसका इसी आधार पर कैसे नाम लिखते, देख लीजिएगा, सेम 2 कभी टेट्रा आइडो मीथेन। और जब कॉमन नेम लीजिएगा तो नाम हो जाएगा कार्बन आइडो टेट्रा आयोडाइड। ठीक है, देखिए इसी तरह से कुछ भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब समझे, इसमें ये वाला बड़ी मोस्ट है, CCl4 जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, ये कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड वर्ड आप देख रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग हम लोग जनरली अग्निशामक रूप में, आग बुझाने के रूप में करते हैं। और जब ये आग बुझाने के रूप में इसका यूज किया जाता है, इसका नाम बदल जाता है और उस नाम में इसको पायरीन के वहां पर नाम से जाना जाता है। समझिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग हम लोग अग्निशामक, बोले तो आग बुझाने में इसलिए करते हैं क्योंकि यह अज्वलनशील होता है, माने यह जलता नहीं है। और जो जलेगा नहीं ना आग बुझाएगा, तो याद रखिएगा कि ये जलेगा ना, ऐसा ही इसका कह सकते हैं कि भैया ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये आग बुझाएगा, मतलब वहां इसका नाम हो जाएगा पायरीन, बोले तो अग्निशामक। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसी का नाम होता है पायरीन, या फॉर्मूला दिया होगा CCl4। तो CCl4 का प्रयोग हम लोग अग्निशामक रूप में क्यों करेंगे, क्योंकि यह अज्वलनशील होता है, आग बुझाने में मदद करता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि अग्निशामक के रूप में किया जाता नहीं। तो ये था टेट्रा हेलो अल्केन। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, थोड़ा भी है तो आप बोल सकते हैं, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। 3 चीजें इसमें का मोस्ट, CHCl3 जिसको फॉस्जीन बनाने में यूज किया जाता है,
सॉरी CHCl3 जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, बेहोशी करने में किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो फोस्फोरिन गैस का निर्माण करता है, जो बहुत ही जहरीला होता है, आपको जान से मार सकता है। कोई दिक्कत? दूसरी चीज आप यहाँ से याद रखिएगा कि आयोडोफम में मैंने बताया था कि आयोडीन गैस मुक्त होने के कारण उसका प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। और एंटीसेप्टिक्स के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है, क्योंकि उसमें से आयोडीन गैस निकलता है। घावों को ठीक करने वाला ये दवा है, मार्केट में बहुत ही सस्ता मिलता है, आप घर पर रख फर्स्ट ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। तीसरा चीज मैंने आपको बताया था यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम निकल कर आया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन CCl4। ये याद रखना एकदम, CCl4 का प्रयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि यह आग बुझाने में मदद करता है और यह अज्वलनशील होता है, और इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते थे। यहाँ तक बुझाया है? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो कहिए तो हम अगला टॉपिक के ऊपर चले। मैंने अगर जहां भी डाउट हो तुरंत कमेंट में करना है। अगर मेरे भाई आपको लग रहा है कि ना सब पूरा बुझा रहा है एकदम, तो एगो लाइक दे देने में कोई दिक्कत है आप लोग को? तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ये बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट करने से शायद एनर्जी डबल हो जाती है। और हम लोग डेली टू डे यही देखते हैं भैया हमारा वीडियो का लाइक कितना गया, सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े। तो इतना तो आप लोग का फर्ज बनता ही है। हम आपके लिए इतनी गर्मी धूप आ रहा है, आप देख रहे हो कि पूरी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा है, इसके बावजूद भी हम वीडियो बना रहे हैं। चूंकि इस कोरोना जैसी महामारी में आप जाइएगा कहाँ, और आपको साथ देगा कौन? हमें छोड़कर कौन देने वाला आपका साथ? अगर साथ दे रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है। अब चाहे अच्छा से मन से दो या भीतर के मन से, मैंने दे देना भैया लाइक। तो याद रखिएगा इस तरह से आपका टेट्रा हेलोल्केन बोले तो अल्काइल हैलाइड का चारों रूप का खेल हुआ खत्म। अब मोनो का ये जो आपका जो खेल था वो भी खत्म था, डाई खत्म, ट्राई खत्म, टेट्रा खत्म। अब हम लोग अगले टॉपिक्स को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है।